अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुबैर शबीर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चार मीनार चौरंगी पर। तमाम तर तहकीकात चलती रही और मीडिया की जीनत बनता रहा मीर रजा खान, लेकिन इंसाफ उसको 20 से 25 दिन के बाद मिला। तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई और तहकीकाती टीम ने सिर्फ तस्वीरों के ऊपर मीर रजा को खुदकुशी का मामला करार दे दिया, लेकिन उसके वालिद ने एक बेड़ा उठाया और वो अदालतों में जा पहुंचा। जब अदालत में जाकर उसने एहतजाज किया और एक बड़े वकील को हायर किया, जिब्रान नासिर को, उसने मीर का मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ने के बाद तमाम तर तहकीकात वाज़े हो गई कि मीर को तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया। आप बताएं कि 28 साल लड़का, पढ़ा लिखा लड़का कैसे खुदकुशी कर सकता है? 4 वो मकामात पर और पोश मकामात पर जो है वो अपना रेस्टोरेंट चला रहा था। अगर उसके ऊपर सोचे कि कर्जा हो गया तो वो अपनी एक रेस्टोरेंट की ब्रांच बेचकर अपने कर्जे को पूरा निपटा सकता था, लेकिन उसके मामले को उलझा दिया गया, मीडिया की जीनत बना दिया गया। यहाँ पे सहाफी बड़ी तादाद में पहुंचे जो एक छोटी छोटी वॉइस नोट उठाकर मीडिया को दे रहे थे और कहीं ना कहीं ये वाजे हो रहा था कि मीर खुदकुशी की तरफ मीर को लेके जाया जा सके। सच बोलो, सच के अंदर बहुत ताकत है। देर के बाद आवाज आती है लेकिन आती जरूर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किन लोगों का इस्तीफा चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काफी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, मीर के साथ खड़े हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त चार मीनार चौरंगी पर लोगों की मौजूद है और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो किन लोगों का यहाँ पे इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इस्तीफा होगा तो काम होगा वरना कुछ नहीं होगा। आप चाहते हैं कि किसी का इस्तीफा हो, यहाँ पर लोग बात भी नहीं करना चाहते, सिर्फ देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफी बड़ी तादाद जो है वो लोगों की यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप लोगों को बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वजीर दाखिला या फिर आईजी सिंध, उन दोनों में से एक बंदे का इस्तीफा यहाँ पर लोग मांग रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर इतनी गफलत कैसे हो सकती है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची के अंदर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। जब इलाज कराने के लिए कराची में आते हैं तो कराची के अंदर तमाम तर टीमें क्यों मौजूद नहीं है? कराची 4.5 करोड़ आबादी का शहर है और मीर जैसे लोग जो है वो कत्ल हो गए, मीर को कत्ल कर दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं और अपने मरे हुए मीर के कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे खड़े। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पे किसका इस्तीफा मांगना चाहते हैं? सर, हम आईजी सिंध का इस्तीफा मांगना चाहते हैं और गवर्नर सिंध का, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे वो सिर्फ बैठे हुए हैं। हमारे कैमरे से इसलिए लगे हुए हैं कि ई चालान से लोगों के जो है ना वो चालान आ जाए, वो अपने जेब भरें। ये चोर हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ टैक्स चाहते हैं, अपनी जेबें भरना चाहते हैं। अगर इतने कैमरे इनके पावरफुल है तो ये क्यों ये जो है ना फ्री बैठा हुआ है क्रिमिनल? आपको किसका इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा नहीं, मुझे सिर्फ सिस्टम सही चाहिए। जो बैठा हुआ है, जैसा बैठा हुआ है ठीक है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ इस्तीफा मायने नहीं रखता, निज़ाम सेट हो जाए, निज़ाम अच्छा हो, हमारी यूथ के लिए आगे लिए हमारा फ्यूचर है। और जो नहीं आ रहे प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर रहे, वो अपनी गफलत है उनकी। भाई आगे आप लोगों का फ्यूचर है, आपने आना चाहिए और आगे ज्वाइन करें मीर रजा को। ये आज जैसे अब मीर रजा खत्म ही नहीं हुआ था, आइसल का केस हमारे सामने ही है, आप सबके सामने ही है। आप समझते हैं कि चेहरा बदलने से इंसाफ मिल जाएगा? चेहरा बदलने से इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर क्या हो? हमें वही बंदा चाहिए जिसने सब कुछ किया है, ये कत्ल करा है, जो भी हुआ है, हमें वही बंदा चाहिए जिसने किया। तो कातिल तो हाथ ही नहीं आ रहे। कातिल आने चाहिए, हमारी हुकूमत चाहिए होगी, कातिल हाथ आएंगे। ये लोग सीरियस ही नहीं ले रहा हमें। तो सीरियस किस मूड पर लेंगे कि जब गर्मी होती है तो लोग नहीं आते, जब गर्मी खत्म हो जाती है तो लोग आ जाते, तो सीरियस कैसे लें? जिसको गर्मी लग रही है फिर वो अपने बेटे का इंतजार करे, जिसको नहीं लग रही वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, आवाम खड़ी है, खड़े हुए। जिसको गर्मी लग रही है वो अपने बेटे का इंतजार करे। भाई इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी ना। मेरी फैमिली तो बहुत सारे लोग जमा देखें, यहाँ पे काफी बड़ी तादाद। मैम, आप किसका इस्तीफा चाहती हैं?
कमेंट्स दे, पता चले, क्योंकि कल को हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और हमारा बच्चा भी हो सकता है, आपका भी बच्चा हो सकता है। जी बिल्कुल, इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारा गया है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। हम सबका बच्चा था। आप समझती हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो 10 दिन पहले 20 दिन पहले आनी थी, वो 20 दिन के बाद आई है, वो सही आई? वैसे मैं क्या बोलूं, मेरा भाई भी है यहाँ पे और मेरा भाई भी घर से बाहर निकल। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने इसलिए आई हूँ कि जिनके ऊपर गुजर रही है, तो मतलब उनका क्या इस वक्त सिचुएशन होगी और ये कब तक चलेगा। आप इस्तीफा किसका चाहती हो? देखिए, हमें वी जस्ट वांट सेफ्टी। प्रोसेस में जो भी लग सकता है वो आप लोग प्लीज घरों से निकलें, बाहर आएं। और ये आज किसी के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है। मैं फिर बोलती हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा भाई घर से बाहर निकलता है। मुझे ये डर है कि आज किसी के साथ हुआ है, मेरे भाई के साथ भी हो सकता है। क्या मैम चेहरा बदलने से सिस्टम सही हो जाता है? हरगिज़ नहीं, चेहरा बदलने से सिस्टम कैसे सही होगा। ऊपर जो लोग बैठे हुए वो तो वही रहेंगे ना। खेल सारी जिंदगी चलता रहा, इन्होंने समझा कि मीर रजा जो है जैसे सारे मर गए वैसे ये भी बात खत्म हो जाएगी। इतनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतनी पहले खुदकुशी की है, फिर इसके बाद कर्ज था, ये सारी चीजें डाइवर्ट करने के लिए माइंड। तो ये ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी तो ऐसा होगा ना कि इनके गिरेबानों तक हाथ जाएंगे अवाम के। और आप समझती है सिस्टम ठीक है? सिस्टम यहाँ के लोग ठीक है तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? यहाँ के लोग ठीक है तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? बिलावल भुट्टो टिकटॉक बनाना बंद करें या बच्चे नहीं यहाँ पे? यार लोग भरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये अपना अपना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। आप समझती है सिस्टम ठीक है? सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ है। मीर पहला नहीं है लेकिन मीर आखिरी होना चाहिए। कितने बच्चे मारे गए आप इस मुल्क में, और उसके बाद आप उनके केसेस के साथ ये करेंगे, आप उनको घुमाएंगे, आप उनको इंसाफ नहीं देंगे। हमें ना जिंदगी में इंसाफ है, ना हमें मर जाने के बाद इंसाफ है। आप समझती है सिस्टम ठीक है? नहीं, सिस्टम ठीक नहीं है और अब आवाम चुप नहीं रहेगी। हमारी बस हो चुकी है और अब हम बिल्कुल निकल आइए रोड पे। आप हर घर के बेटे को, हमारे घर का बेटा है मेरे, और अब ये एक पर्सनल इंसिडेंट लग रहा है हमें। आप समझती है ये सिस्टम जो चल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट अपने डगर पे चल रहा है? मुझे लग रहा है मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान को पता है ये सिस्टम क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। और जितने लोग यहाँ पे जमा है, आप किसी एक से पूछ लें और कोई मुझे एक भी बता दे कि सिस्टम ठीक चल रहा है, केस हर से सही होता है। ये तो मीर है जिसके लिए हम सड़क पर निकल आए। ऐसे केसेस रोज रोज कितने 100,000 की तादाद में होते होंगे और किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता होगा। ये तो हम आज रोड पे निकल आए, तो प्लीज ये आखिरी होना चाहिए। और ये किसी से भी आप यहाँ पूछ सकते हैं कि सेम सवाल, सबका जवाब मेरे ख्याल से सेम ही होगा। आपको पता है अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ और कराची में कितने लोग मर चुके हैं डकैती मसामत पे? आप बताएं। मैं बताता हूँ, 50 कंप्लीट हो चुकी है। ये कम है, मतलब ये तादाद कम है। ये आप बताए ना। और ये मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, 50 बोले नहीं, वो है जो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 500 की तादाद में भी हो सकता है जो रिपोर्ट नहीं होते। रोज पर रोज ये चीज होती है। जो अभी ये चीज हुई है, आपको लगता है पहले नहीं हुई? यार मैं काफी दिनों से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ और अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक मीर मरेगा ये आखिरी मीर होना चाहिए। तो चार मीनार चौरंगी पर जो एहतजाज आज चल रहा है ना, इसको खुदा के लिए अपने घरों से निकले, क्योंकि कल मैं भी हो सकता हूँ, कल आप भी हो सकते हैं, कल ये भी हो सकता है, कल वो भी हो सकता है। यार कोई भी हो सकता है। खुदा के लिए आवाज बनो। ये जो मोबाइल फोन है ना आपका, ये बहुत बड़ी ताकत है। इससे आप वीडियो बनाओ और शेयर करो और सही दिखाओ। सच की आवाज हमेशा उठती है, टाइम जरूर लगता है लेकिन आवाज जरूर उठती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पे मौजूद है और चाहते हैं कि मीर को इंसाफ मिले, उसके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसके कातिल अभी दंदनाते हुए घूम रहे हैं। किस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, गोली मारी, कोई बोल रहा है पीछे से मारी, कोई बोल रहा है आगे से मारी। यार गोली मारी, टांग पे गोली मारी, कांच पे गोली मारी, मार दिया बच्चा कराची का। कराची के बच्चों को ऐसे ना मारो। पढ़े लिखे लोग हैं, कमाना जानते हैं, खुद अपने बलबूते पे खड़ा होना जानते हैं। अगर कराची से 100 मील दूर
कोई भूखा मर रहा होता है ना तो कराची से ट्रक भरकर यहाँ से जा रहे होते हैं। तो कराची वालों के पास दिल नहीं है, जिगरा है, और जिगरे वाली कौम को अगर ललकारा ना तो वो सबको ललकार देंगे। जुबैर शब्बीर को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।